जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ वर्तमान में इसकी मेडिकल की प्रक्रिया, फिजिकल का प्रोसेस चला हुआ है। ये आपका प्रोसेस लगभग 11 नवंबर के आसपास तक चलेगा और ये भी चीज़ निर्धारित है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 7 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया जाएगा। यानी इसका जो रिज़ल्ट है 7 दिसंबर को आ जाएगा फाइनल रिज़ल्ट। और इसकी जो जॉइनिंग है मे भी हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में निर्धारित दोस्त हो सकती है। पहले 26,000 के समथिंग में ये पोस्ट निकाला गया था, 26,146। फिर इसे बढ़ाकर लगभग 45,000 से ज़्यादा कर दिया गया। एसएससी पिछली कई भर्तियों से ऐसा ही करता आ रहा है। पहले पदों की संख्या कम निकालता है, फिर उसे इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन अब की बार जो साल 2024 में हाल फिलहाल में जो वैकेंसी चली हुई है उसमें पहले से ही पद है ना बहुत ज़्यादा निकाले गए हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है कि भाई मेरा इसमें मे बी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सिर का दर्द बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों ने स्कोर भर भर के बनाया है और मे बी पॉसिबल है कि 160 इसका कुल टोटल पूर्णांक था और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर 160 को भी क्रॉस कर चुके हैं। एसएसएफ का तो राम ही मालिक की कट ऑफ लगेगा कितना, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं आप लोगों के लिए। यहाँ आपके जो क्वेश्चन बनते थे मैंने कमेंट बॉक्स से वो क्वेश्चन उठाए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। सबसे पहला सवाल है कि कितने प्रतिशत बच्चे फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए पहुँच रहे हैं, यानी सेंटर कितने प्रतिशत लोग जा रहे हैं। तो एवरेजन 65% के आसपास बच्चे अपना फिजिकल और मेडिकल के लिए उपस्थित हो रहे हैं, यानी 65% प्रेजेंट हो रहे हैं लोग। अब ये 35% कहाँ गायब है, मे बी पॉसिबल है कि कहीं और हो गया होगा, या फिर जिन्होंने जिन्होंने केवल इंटरेस्ट मात्र के लिए ही फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, है ना। इसमें ज़्यादातर टीचर लोग भी हो जाते हैं कि केवल अपने को चेक करना है कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसे होंगे जो अंडर हाइट होंगे, वो पहले ही नहीं गए होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी होगी, वो भी नहीं पहुँचे होंगे, ठीक है ना। अब 65% जो ये कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, तो 35% यहाँ पे लॉस हो रहे हैं, ठीक है। जो 100 बच्चों का डाटा लिया जाएगा उसमें से मात्र 30% ही ऐसे हैं जो मेडिकल पास आउट होके बाहर आ रहे हैं। मात्र 30% पास हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में पास परसेंटेज अब की बार ज़्यादा है। पिछली बार ये परसेंटेज 26-27% के आसपास था, लेकिन अब की बार पास परसेंट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, फिजिकल में पास होने वालों की संख्या पिछली बार की तुलना में कैसी है, तो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है, ये भी याद रखना। री मेडिकल में केवल एक ही दिन का आपको समय मिलेगा, जैसे कि मान के चलना आज आपका मेडिकल हुआ, है ना, और कोई दिक्कत आई तो री मेडिकल में आपको अगले दिन जाना पड़ेगा। ज़्यादा समय नहीं, पहले 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक का समय मिल जाता था, लेकिन अब वो प्रक्रिया नहीं है। अब मात्र अगले दिन का ही समय आपको दिया गया है, क्योंकि पहले बच्चे जैक जुगाड़ लगा लेते थे और 1 महीने का टाइम जो है ना, फिर उस री मेडिकल को वो क्वालिफाई ही कर लेते थे, है ना, कुछ पैसा देने से। लेकिन इस रिश्वतखोरी और ऐसी चीज़ों को बंद करने के लिए ही और शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ठीक है ना। तो री मेडिकल अगले ही दिन है, तो मैं आपसे कहूँगा अपना फिजिकल और अपना मेडिकल भाई आप आसानी के साथ और सेफ जोन से देके जाइए और अपने को सेफ रखिए, है ना, सेफ रखिए। अगर कुछ गलत लगता है कि भाई मेरी हाइट गलत माप दी गई है, या मेरी चेस्ट गलत माप दी गई है, या फिर कोई मेडिकल में आपको लगता है कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, तो अंतिम रास्ता क्या है, फिर अंतिम रास्ता आपके पास कोर्ट है। आप कोर्ट भी यहाँ जा सकते हैं और अपनी प्रति याचिका दायर कर सकते हैं, भाई मेरे साथ ये हुआ, मैं माप जो है हाइट में फिट हूँ, या फिर मैं अपना चेस्ट में फिट हूँ, या फिर मेरे मेडिकल में जो दिक्कत दिखाई है वो दिक्कत मेरे है ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर कोई समस्या बनती है तो अंतिम रास्ता कोर्ट है, कोर्ट आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। 11 नवंबर तक ये प्रोसेस चलने वाला है और आपको ये भी पता है कि फाइनल रिजल्ट की जो डेट है कहीं ना कहीं उससे भी फिक्स कर दिया गया है। 7 दिसंबर के आसपास ये जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। जॉइनिंग कब तक मिलेगी सर? जॉइनिंग जनवरी फरवरी में मिल सकती है, मे बी पॉसिबल है कि जनवरी फरवरी में आपको जो जॉइनिंग है वो दे दी जाए। ये निर्धारित हो सकती है जनवरी फरवरी की डेट।
ठीक है ना। मेडिकल में कितने प्रतिशत एवरेज बच्चे पास हो रहे हैं, फिजिकल और मेडिकल से पास आउट जो हो रहे हैं वो 30% का डाटा है। 30 से 35% के आसपास कैंडिडेट मेडिकल पास आउट होके बाहर आ रहे हैं। तो भाई मेडिकल जो पास आउट होके 30% ही कैंडिडेट क्यों ना आ रहे, लेकिन ये लोग ज़्यादा लेते हैं। जैसे यूपी पुलिस मात्र 2 से 3 गुना लेती है, लेकिन ये 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना यहाँ तक बच्चों को ले लेते हैं। इसलिए जो इनकी कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ती है। यूपी पुलिस की कट ऑफ एक बार के लिए इसलिए भी नहीं बढ़ती है क्योंकि वो बच्चा ही 3 गुना ले रहा है एक सीट के लिए, और अगर ये 8 गुने और 10 गुने और 12 गुने, पहले 12 गुने लेते थे लेकिन वर्तमान में 8 से 10 गुना ये बच्चों को ले रहे हैं अपने पास में फिजिकल के लिए, तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। देखिए मैं कट ऑफ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जो पुरानी कट ऑफ गई थी वो किस जोन की कितनी गई थी, ये छोटा सा मैंने आंकड़ा इकट्ठा किया है। देखिए अगर आपके पास में 10+ मार्क्स हैं, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो या किसी भी यूटी से क्यों ना हो, अगर आपके पास में 10+ हैं जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी और उसके साथ साथ आपके पास में 10 नंबर और एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो देखिए फाइनल होने के पूरे पूरे चांस हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं की कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है ना, कहीं की कट ऑफ, जैसे कि दिल्ली की जो कट ऑफ थी वो फिजिकल और मेडिकल पिछली जो भर्ती थी उसमें मात्र 3 अंक सर की थी। जो यूपी की कट ऑफ थी यूपी की, तो वो मात्र 6 अंक सर की थी, 6 अंक। तो यानी कि जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 10 अंडर हो सकता है और 10+ भी में भी पॉसिबल है कि हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको जे एंड के कट ऑफ बताता हूँ। पिछली बार जे एंड के फिजिकल और फाइनल में 13 अंक बढ़ गई थी जे एंड के, जम्मू कश्मीर की कट ऑफ, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की जो कट ऑफ है वो 13 अंक तक बढ़ गई थी। जो केरल की कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, 0 पर ही रही थी, 0 ही रह गई थी केरल की कट ऑफ, ठीक ना। पंजाब की जो कट ऑफ है पिछली बार वो 13 बढ़ गई थी फिजिकल और फाइनल। झारखंड की जो कट ऑफ है वो +5 हो गई थी। तो ये आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, महाराष्ट्र की जो कट ऑफ है वो +10 हो गई थी, यानी 10 अंक तक बढ़ी थी अंतिम कट ऑफ। एमपी यानी मध्य प्रदेश की जो कट ऑफ है वो +6 हो गई थी, यानी 6 अंक तक बढ़ी थी। झारखंड की कट ऑफ मैंने बता दिया 5 अंक तक बढ़ गई थी। त्रिपुरा की जो कट ऑफ बढ़ी थी वो 12 अंक तक बढ़ गई थी फाइनल कट ऑफ फिजिकल की तुलना में। वहीं अगर मैं हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ की बात करता हूं तो वो आपकी +9 अंक हो गई थी एचपी की, यानी हिमाचल प्रदेश की 9 अंक तक कट ऑफ बढ़ गई थी, है ना। गोवा की कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, तो गोवा की कट ऑफ बिल्कुल 0 अंक सर की थी। ऐसा भी है कि कहीं बढ़ी है कहीं पे नहीं बढ़ी है, इसका कोई फिक्स मैटर नहीं रहता। ये डिपेंड करता है कि बच्चे कितने मेडिकल क्वालिफाई करके आए हैं, है ना, कितने आए हैं मेडिकल क्वालिफाई करके। देखिए लद्दाख की जो कट ऑफ थी वो मात्र 3 अंक बढ़ी थी। इसी प्रकार से तो आपने देख लिया, कहीं से 13 अंक भी बढ़ी है और कहीं से 12 अंक भी बढ़ी है, 10 अंक भी बढ़ी है, 9 अंक भी बढ़ी है। तो इसलिए मैंने एक डाटा दिया है आपको, अगर आपके पास में 10+ मार्क्स हैं, यानी आप 10+ मार्क्स ओवर लिए हुए हो वर्तमान की कट ऑफ से, तो देखिए पूरी पूरी संभावना है कि आपके नंबर को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास में 10+ हैं तो आप कहेंगे सर 10+ से जिनके कम हैं, जिनके पॉइंट में हैं या जिनके 1-2 हैं, देखिए अपना रीजन चुन लीजिए। अगर आप कहने लगे कि जी यूपी से और मेरे 0.5 ऊपर हैं या 2-3 ऊपर हैं और मेरा आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए पॉसिबल नहीं है। जो यूपी की कट ऑफ है वो लगभग +5 तो होगी ही होगी, 101%। तो अभी आप लोग घबराएं ना। अब जिसके 1-2 अंक ऊपर हैं और स्टेट भी उसका अच्छा खासा है, तो भाई फिर तो उसका होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप इससे बढ़िया है कि अगली भर्ती की जी जान से तैयारी करें, ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक आंकड़ा दे दिया है, जिसके +10 हैं तो उसे कहीं ना कहीं सेफ जोन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये एक आंकड़ा बताया है कितने प्रतिशत पास आउट हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा आंकड़ा और आने दीजिए, फिर से आप लोगों के लिए एक और अच्छी वीडियो लाऊंगा, सारे सवालों के सटीक जवाब दूंगा आके, ठीक है ना। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।